हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर क्या है और ये किस प्रकार वर्क करता है। ओके, तो प्रॉक्सी सर्वर को समझने से पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास है एक पीसी। पीसी को हमने कनेक्ट किया एक स्विच के साथ। स्विच से हमने कनेक्ट किया यहाँ पे एक राउटर अथवा फायरवॉल। उस राउटर अथवा फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इंटरनेट के साथ। इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारे सर्वर हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट साइट्स, गैम्बलिंग साइट्स। और हम यहाँ पे क्योंकि सभी प्रकार की वेबसाइट्स का नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ XYZ सर्वर्स या वेबसाइट्स। ओके, तो हुआ कुछ यूं है कि हमारा जो यूजर है जो इस पीसी पे बैठा हुआ है वो कनेक्टेड है लेन के साथ, लेन से राउटर, और इस राउटर पे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और इस राउटर के पास पब्लिक आईपी है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो यूजर है ये गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, टोरेंट और गैम्बलिंग किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये यूजर जिस भी प्रीमाइसेस में बैठा हुआ है, जिस भी कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, कंपनी ने जो ये लिंक लिया हुआ है इंटरनेट वाला, ये प्रोडक्टिविटी के लिए लिया हुआ है, ना कि यूजर के एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं क्रिकेट के शौकीन, कुछ फुटबॉल के शौकीन, और कुछ लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं। ओके, तो अब वो क्या करते हैं, जब कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर होंगे तो जैसे कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे लाइव क्रिकेट दिखाया जाता है, फुटबॉल्स के मैचेस भी लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं, तो वो कंपनी प्रीमाइसेस में बैठ के उन वेबसाइट्स को एक्सेस करेंगे जिन पे आपके गेम अथवा कोई भी टेस्ट मैच या कोई भी टूर्नामेंट आपका हो रहा हो। तो होगा कुछ यूं कि जब वो जाएंगे एक्सेस करेंगे तो कंपनी का लिंक यूटिलाइज होगा जो कंपनी ने प्रोडक्टिविटी के लिए लिया हुआ है। तो अब कंपनी ये तो नहीं चाहेगी कि जो पैसा वो जो है अपने सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए खर्च कर रही है वो यूजर के इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल हो। तो अब कंपनी वाले बोलेंगे यूजर को कि आप जो है कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर इस प्रकार के मैचेस वगैरह देखने बंद करो, अगर देखने हैं तो घर पे जाके देखो। सभी लोग एग्री करेंगे कि हाँ हम नहीं देखेंगे, लेकिन होगा यूं, जैसे ही आपका मैनेजर आउट ऑफ द ऑफिस होगा तो हम फिर से वही काम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक कंपनी जिसको अपनी यूजर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखना है या वो नहीं चाहते कि उनके द्वारा लगाया गया लीज लाइन या इंटरनेट कनेक्शन पे पैसा वेस्ट ना हो, और नेटवर्क के रिसोर्सेज पीसी और सर्वर वगैरह भी सेफ रहे। वो किस प्रकार से? अगर यूजर यूट्यूब पे वीडियो देख सकता है तो वो टोरेंट से फाइल भी डाउनलोड कर सकता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कोई भी नई मूवी आती है तो टोरेंट से डाउनलोड करके खुद तो देखते ही देखते हैं, लोगों को भी बांटते हैं। तो जब हम टोरेंट से कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ अटैच होके वायरस आता है, तो वो वायरस इस पीसी को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, वो फाइल जितने भी आपके यूजर्स के साथ शेयर की जाएगी यारी दोस्ती के अंदर या भाईचारे में, तो वो सभी को इफेक्ट करेगी। तो कंपनी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे सब में आपका वायरस फैल जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस, चाहे पीसी है चाहे सर्वर है, वो जो है डिस्ट्रॉय हो।
या हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो, तो उसके लिए प्रत्येक कंपनी लगा के रखती है प्रॉक्सी सर्वर। अब प्रॉक्सी सर्वर दो तरह से डिप्लॉय किया जाता है। एक होता है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। तो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी जो है उसके अंदर हम किसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जो आपका पीसी होता है उस पीसी को कॉन्फ़िगर किया जाता है। और ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर हम जो होता है हमारे पास जो हमारी कंपनी प्रीमाइसेस में रखा हुआ है राउटर, उस राउटर को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर या तो आप डिप्लॉय करोगे एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी मोड में या ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी में। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी करोगे तो कंपनी के अंदर प्रत्येक पीसी को कॉन्फ़िगर करोगे, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर पीसी को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, हमें बस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है अथवा जो फायरवॉल है उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो अब यहाँ पे आप किसी भी एग्जांपल से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी की। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर हमने एक प्रॉक्सी सर्वर लगाना है जिसको अपने लेन के अंदर कनेक्ट कर देना है। ओके, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी का जिसके अंदर हम पीसी को कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इस प्रॉक्सी सर्वर पे हमारी बनी होती है कैटेगरीज, और वो कैटेगरीज होती हैं वेबसाइट्स की, जैसे कि गूगल है। गूगल हो गया यहाँ पे सर्च इंजन। दूसरा फेसबुक जो आपका आता है सोशल नेटवर्किंग के अंदर। यूट्यूब स्ट्रीमिंग वीडियो। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये आपकी जो कैटेगरीज है वो होती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल अलाउ अलाउ अलाउ। तो सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम एक दो और का एग्जांपल लिख देते हैं। टोरेंट अलाउ और एक्स वाई जेड अलाउ। तो बाय डिफॉल्ट वो आपका जो है मॉनिटरिंग अथवा अलाउ होगा। अब जो आपका प्रॉक्सी फायरवॉल वाला इंजीनियर है वो क्या करेगा, जो हमें चाहिए उसको हम क्या करके रखेंगे, अलाउ। तो अपनी प्रीमाइसिस में हमने क्या रखा, सर्च इंजन, अलाउ सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉक स्ट्रीमिंग वीडियो, ब्लॉक टॉरेंट, ब्लॉक एक्स वाई जेड कैटेगरी, ब्लॉक। तो इस प्रकार से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलाउ अथवा डिनाई कर सकते हो। तो अब क्लाइंट जो है, क्लाइंट ने एक्सेस करना है किसी भी वेबसाइट्स को, तो फ्लो किस प्रकार से होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा प्रॉक्सी को कि मेरे को एक्सेस करना है गूगल। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा मेरे को गूगल एक्सेस करना है, और वो रिक्वेस्ट आएगी आपके प्रॉक्सी सर्वर पे। प्रॉक्सी सर्वर जानता है कि जो गूगल है वो बिलोंग करता है सर्च इंजन से। सर्च इंजन हमारी पॉलिसी के अनुसार अलाउड है। अब जो प्रॉक्सी सर्वर है वो रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बिहाफ पे गूगल को, और गूगल जो है आपका रिप्लाई भेजेगा किसको, प्रॉक्सी को। तो रिक्वेस्ट जो है आपकी क्लाइंट से प्रॉक्सी, प्रॉक्सी से वाया राउटर या गेटवे के रास्ते गूगल के सर्वर पे, गूगल से रिप्लाई वाया राउटर के रास्ते प्रॉक्सी सर्वर पे, और प्रॉक्सी सर्वर उस रिप्लाई को जो है किसको दे देगा, क्लाइंट को दे देगा। तो क्लाइंट को गूगल का एक्सेस हो जाएगा। यानी गूगल के रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट प्रॉक्सी से ने कहाँ पे भेज दिया, बाहर, बाहर से जो उसका रिप्लाई आया है वो प्रॉक्सी पे, और प्रॉक्सी ने उस रिप्लाई को भेज दिया अंदर। तो क्लाइंट को गूगल का एक्सेस रहेगा। लेकिन अब जो है आपका क्लाइंट है वो दूसरी रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है कि जब गूगल का एक्सेस हो रहा है तो लेट्स एक्सेस फेसबुक। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक एक्सेस करना है, तो वो रिक्वेस्ट जैसे ही प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगी, प्रॉक्सी सर्वर जानता है कि जो फेसबुक है वो बिलोंग करता है सोशल नेटवर्किंग से और वो ब्लॉक है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट को मैसेज भेजेगा, और उस मैसेज के अंदर फेसबुक इज इक्वल टू
डिनाई, फेसबुक आप एक्सेस नहीं कर सकते। एक वेब पेज आएगा क्लाइंट पे कि फेसबुक इज डिनाई अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये प्रॉक्सी सर्वर वर्क करता है। अगर हम इसकी वर्किंग को देखें, ये हो गया हमारा किस प्रकार का नेटवर्क, जो क्लाइंट है वो हो गया इनसाइड, और जो इंटरनेट है ये हमारा हो गया कौन सा, आउटसाइड नेटवर्क। तो जो प्रॉक्सी सर्वर है वो इनसाइड नेटवर्क के बीच में और आउटसाइड नेटवर्क के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा वो प्रॉक्सी पे आएगी, प्रॉक्सी से वो बाहर जाएगी, बाहर से रिप्लाई प्रॉक्सी पे, प्रॉक्सी से अंदर। तो जो इनसाइड यूजर है वो रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के रास्ते बाहर भेजेगा और बाहर से वाया प्रॉक्सी के ही अंदर आएगा। यानी प्रॉक्सी सर्वर इनसाइड यूजर को ना तो डायरेक्टली बाहर जाने देता है और ना ही उसके रिप्लाई को डायरेक्टली बाहर से अंदर आने देता है। तो एक इंटरमीडिएटर का काम यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर करता है। और प्रॉक्सी सर्वर जो है यहाँ पे मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है, यूआरएल फिल्टरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूआरएल फिल्टरिंग के अलावा भी वो और फंक्शंस करते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना। बट हाँ, मोस्टली कंपनीज जो है प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल अपने ऑर्गेनाइजेशन से इनिशिएट होने वाली यूआरएल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स मेरे प्रीमाइसेस में एक्सेस हो सकती है, कौन सी वेबसाइट मेरे प्रीमाइसेस में एक्सेस नहीं हो सकती। और ये प्रॉक्सी सर्वर आपका दो तरह से डिप्लॉय किया जाएगा, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी जिसके अंदर हम पीसी को कॉन्फ़िगर करेंगे, और ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी जिसके अंदर हम राउटर अपने गेटवे को, गेटवे में स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये था आपका प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेटफुल फायरवॉल क्या है। धन्यवाद।